जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे एक जो न्यूज़ चर्चा में रही उससे आपके प्रश्न क्या बन सकते हैं। नाटो, आपने नाटो के बारे में सुना हो ही होगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, नाटो ने अभी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 4 अप्रैल को पूरे किए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। वहाँ पे देखेंगे कौन कौन से पेपर में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आए दिन किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है और खासकर एसएससी का तो फेवरेट ही बन चुका है। अभी स्थापना करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो प्यारे साथियों ये यूपीपी री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम नाटो के बारे में बात करें प्यारे साथियों, अगर नाटो की बात करें तो इसने अभी हाल ही में प्यारे साथियों 75 वर्ष पूरे पूरे किए हैं। अपने 75 वर्ष पूरे किए। अच्छा, 75 वर्ष पूरे किए, इस उपलक्ष्य में प्यारे साथियों इन्होंने एक जश्न का आयोजन किया। अब जश्न कहाँ पर किया गया, तो ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। कहाँ पर? बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। जश्न जो मनाया गया, जो पार्टियां की गई प्यारे साथियों, कहाँ पर? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। अच्छा, ब्रुसेल्स में करने का वजह यही रही कि प्यारे साथियों इसका मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय। अगर हम बात करें नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नाटो का मुख्यालय भी प्यारे साथियों कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही पड़ता है। नाटो के मुख्यालय जहाँ पर है वहीं पर जश्न का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वजह क्यों रही? अच्छा, 75 वर्ष पूरे किए, यानी कब पूरे किए? तो 4 अप्रैल को पूरे किए। यानी इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना प्यारे साथियों 4 अप्रैल 1949 को होती है इसकी स्थापना। नाटो की स्थापना की बात करें, और अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है नाटो का फुल फॉर्म, क्योंकि एफजीडी के पेपरों में ऐसा देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है नाटो के बारे में। इसका क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ऐसा यूपी पेट में देखने को मिला या एफजीडी के पेपरों में देखने को मिल चुका है कि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पूछा जाए वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में इसमें 32 देश शामिल हैं। अच्छा, वर्तमान में 32 देश शामिल हैं। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए इसमें जो 2 देश शामिल हुए अभी हाल ही में, कौन सा 31वां नंबर का देश, 31वां देश, और 32 नंबर का देश ये जो शामिल हुआ, ये कौन सा है प्यारे साथियों? ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में शामिल हुए हैं फिनलैंड, और फिनलैंड के साथ साथ जो सबसे नवीनतम देश है कौन सा है? स्वीडन। अच्छा, स्थापना के समय इसमें मात्र 12 देश थे। कितने देश स्थापना के समय इसमें मात्र 12 देश थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रश्न बनेगा, 31वां देश कौन सा है, 32वां देश कौन सा है? ये हाल ही में अभी शामिल हुए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बन सकता है। अच्छा, सबसे नवीनतम देश कौन सा है? तो स्वीडन है प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न जो पूछ सकता है, इसके वर्तमान हेड कौन है? अगर हम बात करें वर्तमान हेड यानी जो इसके वर्तमान हेड कौन है? स्टोलनबर्ग है। कौन है प्यारे साथियों? तो स्टोलनबर्ग है। अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, जो इनका एक प्रमुख कानून वाली बुक है, आर्टिकल इसमें संविधान है, उसमें आर्टिकल 5 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि प्यारे साथियों स्वीडन में जो 32 देश शामिल हैं, अगर इनमें से किसी एक पर कोई भी देश हमला करता है तो ये पूरे नाटो देश पर हमला माना जाएगा, और पूरे नाटो देश मिलकर हमला करेंगे उस पर, उससे लड़ेंगे। तो आर्टिकल 5 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाटो से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, इतने ही प्यारे साथियों प्रश्न बनेंगे। आप इतने प्रश्न तैयार कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो नाटो से और कोई आपको प्रश्न तैयार करने के कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई, ये न्यूज़ में चर्चा में रहा। तो आप देखें यहाँ पे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब अगले दिन हम चर्चा करेंगे, आज जो न्यूज़ आई
वो जो चर्चा में रही उससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।